नहीं, अभी और सुनिए। संविधान में बनाने में कितना दिन लगे? हमसे इन्होंने भी सवाल पूछा था ना कि संविधान कितने दिन में बना, बताइए कितने दिन में बना। इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं? इसलिए सेकुलर नहीं होगा, ये बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है। इसलिए मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा कहा था, वो आत्मा को काटकर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा प्रेमर द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है। यही नहीं, अभी और धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है। क्या अरे अंग्रेजों के साथ समझौता तो आपने किया था, हमारी तो कुर्बानियां हो रही थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और आज आप बैठकर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं। लालू यादव पार्टी बनी 1990 में, अब पता नहीं कहां 1942 का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसे ढोंगी बाबाओं को, पाखंडियों को बनाकर उनके पीछे से किया है, और मैं दावे के साथ कहती हूँ। और हिंदुओं को हलाल सर्टिफाइड खिलाया जाता है, इसलिए कि साहब वो मुस्लिम का छुआ हुआ होना चाहिए। यहाँ छुआछूत नहीं दिखती। नहीं अरे वो तो सेकुलर है, वो सेकुलर में छुआछूत थोड़ी होती है। स्वागत है आप सभी का द सैवेज वॉइस के एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं गूगल कहे जाने वाले सुधांशु त्रिवेदी। साथ ही इस डिबेट वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली यहाँ पे महान जो अनपढ़ आदमी है, यानी कि कंचना जी। तो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा देख के आपको, तो इसलिए लास्ट तक जरूर से इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके यार दबा के शेयर करो यार। व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स हर जगह भर दो, और एक प्यार सा कमेंट जो भी आपका सजेशन हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। साथ ही जो भी मतलब हमें 70 के करने हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को हिट करिए। लाल है नीला है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको दबाना है, तो फटाफट से दबाइए और आप वीडियो एंजॉय कीजिए। आने वाले खुद भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्तिवाद की पार्टी बनकर रह गई है, एक ही व्यक्ति का चलता है। मतलब दर्जनों नेता भारतीय जनता पार्टी के बोल चुके हैं, जो एक रील वाले राम है ना, वो भी बोल चुके हैं कि हम इसलिए हमें 400 पार दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है, लेकिन उन पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे। अरे हटा दीजिए उनको, क्यों दिया आपने उनको टिकट, क्यों लड़ा रहे हैं आप उनको, ये जानते हुए कि जो भारतीय संविधान है उसी के दायरे में इस देश का कोर्ट भी आता है, उसी के दायरे में आपका सबसे पसंदीदा जो है ना एजेंसी ईडी और सीबीआई, जिसको आप विपक्ष के पीछे छोड़ रखे हैं, वो भी भारतीय संविधान के दायरे में ही आता है। तो क्या आप ईडी, सीबीआई, कोर्ट सब कुछ खत्म करने की बात कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो पीएम मोदी के चलते नहीं, बल्कि जितने भी लोग बोले हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, सबसे माफी मंगवाइए और सबको हटाइए, सबका कैंडिडेट कैंसिल करवाइए, लेकिन नहीं गजब बेइज्जती नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपकी मनसा है। मनसा इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर तक आर्टिकल लिख चुके हैं संविधान बदलने की, और आप क्या बात करते हैं? आप हम पर आरोप लगाते हैं। आप ही के दर्जनों नेता, पीएम के एडवाइजर, सब कुछ हर कोई बोल चुका है संविधान खत्म करेंगे। तो उसी संविधान से जिससे पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यकों को, सबको राइट मिलता है, तो क्या आप सबका राइट खत्म कर देना चाहते हैं? और जिस दिन आप संविधान खत्म करने की कोशिश करेंगे, जनता सड़क पर उतर आएगी। वही बात लालू जी ने कहा था, ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो उनको आपका कोई अधिकार नहीं। अरे इनको तो यह भी नहीं मालूम होगा कि संविधान में बनाने में कितने दिन लगे थे और संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी। बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने कहा संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता। और बात तो सही है। और संविधान की आत्मा बदली गई 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डालकर। और आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, सेकुलर वर्ड पे बहस हुई, इसको इनिशिएट करने वाले थे एचएन मुखर्जी, उस पर डिस्कशन करने वाले थे लोकनाथ मिश्रा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो देश में माइनॉरिटी शब्द होगा तो सेकुलर नहीं हो सकता, सेकुलर होगा तो माइनॉरिटी नहीं हो सकता। मगर पंडित नेहरू का बहुत आग्रह है कि माइनॉरिटी होना चाहिए, इसलिए सेकुलर नहीं होगा। यह बाबा साहब अंबेडकर की फाइटिंग है। इसलिए मगर बाबा साहब ने जिसको संविधान की आत्मा नहीं, अभी और सुनिए। कहा था, वो आत्मा को काटकर 1976 में संविधान संशोधन करके शब्द डाला गया। दर्शकों से जाके चेक कर लीजिएगा प्रेमर द कॉन्स्टिट्यूशन किसके जमाने में बदला गया है। संविधान की मूल भावना कुचली गई है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने आत्मा कहा। और संविधान सभा की प्रोसीडिंग जाके देख लीजिएगा, जो सारी बातें रिजेक्ट की गई उसके साथ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यह मुस्लिम लीग के साथ जिन्होंने गठबंधन किया, 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की स्पीच जाके देख लीजिए, जिस समय मुस्लिम लीग के सदस्यों ने कहा मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए, मुसलमानों को अलग स्थान चाहिए, मुसलमानों को अलग चुनाव चाहिए, तो सरदार पटेल ने कहा कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया है। एक रात में आपका दिल नहीं बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग पहचान, अलग चुनाव की बात मत करो। अब ये कहो देश के साथ कैसे एक साथ रह सकते हैं। 28 अगस्त 1947 सरदार पटेल का बयान, और ये मुस्लिम लीग के नेता मिर्जा सिराजुद्दीन के द्वारा, और वो मुस्लिम लीग के साथ आज गठबंधन में आके खड़े हुए हैं। संविधान अच्छा हमको संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले लोग, संविधान की मूल भावना उड़ाने वाले लोग, जिनके राज के लिए कोर्ट ने कहा जंगल राज है, हमने नहीं कहा, कोर्ट ने कहा जंगल राज है, जिनके जमाने में क्या बिहार की स्थिति हुई, जिन्होंने देश में संविधान की क्या स्थिति की, वो आज आकर कहते हैं। और आज जिनके लोग कहते हैं दक्षिण भारत अलग हो जाना चाहिए। अरे शर्म आनी चाहिए आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी क्या कहते हैं तमिलनाडु वाले, बिहार के पूरी बेचने के लिए क्या बोलते हैं। अरे भाई क्या बताएं, इसके बाद भी शर्म नहीं आती। ये देश को तोड़ने की बात है। आप बताइए। अंग्रेज, अरे शर्म तो आपको नहीं आती। अंग्रेजों के खिलाफ जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आपके लोग माफीनामा लिख रहे थे, और जब हमारे लोग जेल में थे तब आपके लोग माफीनामा लिख के बाहर
फर्जी कौन जेल में था, नाम बताइए। मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में उन्होंने सरकार चलाई थी, भूल गए क्या? अरे अंग्रेजों के साथ समझौता तो आपने किया था, हमारी तो कुर्बानियां हो रही थी। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद है कि वाली वीडियो आपको जरूर से पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके दबा के शेयर करना है और यह 70 के कंप्लीट करने, इसलिए पूरा जरूर से देखिएगा। साथ ही वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए ताकि वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, तभी शायद हमारे 70 के कंप्लीट हो सकते हैं यार। तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर से बने रहिए। और आज आप बैठकर संविधान पर ज्ञान बांट रहे हैं और आपके लोग कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। आपके प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते। ठीक है, सुधांशु जवाब देना। अजीज खान एंड डांट नहीं निकाल, रीना गुप्ता। ओके, देखिए 1 वर्सेस 3 है। मेरा निवेदन है एक एक करके। सुधांशु जोश, कांचना जी ज्यादा जोश में मत आइए। मैं आपको कह रहा हूं कि 1942 में से लेकर 1931 से 47 तक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। और आप संविधान की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू 2 सितंबर 1946 को जब प्रधानमंत्री बने अंतरिम सरकार के, देवल ने शपथ दिलाई। किसकी शपथ ली थी? तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। क्वीन की निष्ठा की शपथ ली थी। यूनियन जैक के झंडे के नीचे शपथ ली थी। ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ लेने वाले लोग आज आके कहते हैं कि अरे भाई सुनिए, अरे भाई ये तो फैक्ट है, आप चिल्लाइए मत। अरे आप कहां थे? आपकी पार्टी 1990 में बनी है भाई। लालू यादव पार्टी बनी 1990 में, अब पता नहीं कहां 1942 का ज्ञान दे रहे भाई। औकात है बोलने की? वहां छुआछूत नहीं दिखती है और हिंदुओं को हलाल सर्टिफाइड खिलाया जाता है, इसलिए कि साहब वो मुस्लिम का छुआ हुआ होना चाहिए। यहां छुआछूत नहीं दिखती। नहीं, अरे वो तो सेकुलर है, वो सेकुलर में छुआछूत थोड़ी होती है, इसलिए सिर्फ हिंदू धर्म को लेट डाउन करने के लिए होती है। कंचना जी को शायद नहीं याद होगा, बाबा के बारे में उन्होंने आक्रोश में बोल दिया। कंचना जी, सैटेलाइट बाबा का नाम सुना है कि नहीं? लालू यादव जी जब पहली बार जेल गए थे 97 में, तो जब बाहर आए थे तो सबसे पहले मंदिर में गए थे दर्शन करने। उसके बाद वो एक तांत्रिक थे, स्वघोषित, जो ये कहते थे कि वो तांत्रिक हैं और वो लालू यादव जी के लिए अनुष्ठान करते थे। सैटेलाइट बाबा ओपनली उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव जी की सरकार पे संकट आया था, कांग्रेस उनकी सरकार गिराना चाहती थी, मेरे अनुष्ठान से बच गई। और लालू यादव जी ने क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की? तो बाबाओं के बारे में बोलने से पहले सब अपने अपने बाबा को भी झांक लिया करें, उसके बाद बोला करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। ये फंस गया। इसीलिए राजनीतिक कारणों से धार्मिक विषयों के ऊपर अपमानजनक छीटाकशी करना बिल्कुल उचित नहीं। अब कायस्थ समाज तो वो समाज है जो धर्म के प्रति समर्पित रहा है। मैं प्रतिदिन देखता हूं विवेक भाई को, सिर्फ सनातन के पीछे हाथ धोकर नहीं, ना धोकर पड़े रहते हैं और इतना अपमानित ये जितना अपने धर्म को करते हैं नास्तिक होने के बाद। शायद इन्होंने इतना एक शब्द, शायद इन्होंने एक शब्द ऐसा किसी के विरोध में मैंने जीवन में बोलते नहीं सुना। मगर मुझे नहीं ऐसा बोलने, ऐसा डिबेट कोई ना चलती है। ये बोले तो ये बेकार की बातें कर रहे हैं। कोई ऐसा होता है क्या? मतलब कोई इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन स्वामी जी समर्थन करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि हुई, मैं गलती माफी मांगता हूं। मैंने उनसे सवाल पूछा। मेरा नहीं ये बताइए, अच्छा बाबर, अच्छा ये देश राम का है बाबर का? नहीं सवाल है, नहीं सवाल है। मैं बहुत अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल आप और 50 सेकंड लीजिए। मैं कह रहा हूँ ये देश राम का है या बाबर का है? बताइए ना, किसका है ये देश? पहले मेरी वो बात नहीं बताइए, इसका जवाब। हमारी बात दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, एक पक्षीय बातें नहीं पहुंचनी चाहिए। अरे कहां एक पक्ष की पहुंच रही है? यही बात तीन विपक्ष के, जैसे आप बाबा कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, ये कुछ दिन पहले कह रहा था। मेरी संस्कृति कहती है कि जो योगी हो जाए, जो धर्मात्मा की, जो धर्म की बात करे, वो आपसे अगर अनुज भी हो तो लेकिन वो पद में आपसे फिर बड़ा हो जाता है, वो कद में आपसे बड़ा हो जाता है। योगियों, संतों, साधुओं, महात्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम, चरणों में शीश नमन, लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू, लुटेरे, फ्रॉड भी बैठे हैं, धोखेबाज भी बैठे। गारंटी के साथ कहता हूं, कई तो जेल में पड़े हैं, बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, नहीं मेरी गलती है, आचरण का परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मेरी बात जानने दें दर्शकों तक। इसी बात आपने भगवा को बात, आपने बलात्कारी से जोड़ दिया, आपने भगवा कपड़ों को आपने किस किस चीज से जोड़ दिया? मेरी आपत्ति है, डाकू से जोड़ दिया, मेरी आपत्ति नहीं, मेरी आपत्ति है। सोच समझ के कह रहा हूँ, रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था, रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण बिल्कुल कर्म देखे जाएंगे, लेकिन मेरा पॉइंट है, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात बोली, आपने बाबा बागेश्वर के संदर्भ में ये बात, आपने बाबर और बाबरी मस्जिद का जिक्र। हाँ, मैंने बाबर का जिक्र करा। ये देश राम का है या बाबर का है? बाबरी की वकालत क्यों कर रहे थे आपके नेता सुबह से शाम तक, रात से दिन तक? की वकालत क्यों करते हैं? कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था मैं बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई तो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने शपथ खा के कहता हमने बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है। और मुकदमे चले, इन्होंने गीता पे हाथ रख के सौगंध खा के कहा
कि हम बाबरी मस्जिद की रक्षा करना चाहते हैं। जी अब आप इनसे पूछिए सुधांशु ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, ये भी बाबरी मस्जिद की सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड देखिए, टाइम लिमिट का आप लोग सब ध्यान रखिए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड, क्योंकि भगवा पे भी बोला, स्वामी दीपांकर भी यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी 50 सेकंड, शार्प 50 सेकंड। देखिए भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। साफ हो गया। हमें हिंदू धर्म से प्यार है, इसके प्रति आदर है, हम ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए तो हिंदू हैं। नहीं, आपने बहुत स्ट्रांग ये आप गलत आप स्टूडियो में नहीं, राजकुमार भाटी आप 50 सेकंड उनकी बात नहीं, गलत बात कह रहे हैं, हमारे मन में आपकी गलत बातें भी सुनी गई। बात को आपने बाबा बागेश्वर के लिए क्या कुछ नहीं कहा, आपने भगवा भाइयों के लिए क्या कुछ नहीं कहा, वो सब बिल्कुल मैं गलत नहीं, गलत आरोप लगा, आरोप नहीं है। ओके, ये मेरे पॉइंट 28 साल का नौजवान है सर, मेरा निवेदन बाबा होते हैं बुजुर्ग। ओके, तो जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरीके से यहाँ पे कंचना यादव ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने की कोशिश कर रही होती है जिस सारे विद्याओं में निपुण आदमी है, जो कि उसे ज्ञान देने की कोशिश कर रही होती हैं, और यहाँ पे बुरी तरीके से बजाई जाती है। तो कैसा लगी आपको डिबेट वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना हो सके दबा के शेयर करना है, मतलब व्हाट्सएप फेसबुक हर ग्रुप्स में भर दो भाई लिंक्स, और अपने फैमिली मेम्बर सबके चैनल सबके पास भेज दो, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों से ज्ञात हो पाए, जिनको भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी, उनके साथ शेयर कर दो दबा के। और यार सब्सक्राइब मस्ट है, सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन रेड नीला जैसा सफ़ेद जो भी आपको दिख रहा हो इस समय, उसे दबा के फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी हमारा जो 70K की फैमिली है उसे कंप्लीट कीजिए, ताकि ये चैनल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को हिट कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के डिबेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।